अब तक का सबसे बड़ा हमला पाकिस्तान ने कर दिया है और अफगानिस्तान के पख्ता के रीजन में इतनी भयंकर तबाही मची है कि 12 घंटे से ज़्यादा हो चले हैं। अभी भी हमले से सब निकल रहे हैं। जी हाँ, मरने वालों का फाइनल आंकड़ा अभी तक पता नहीं लग पाया है। दर्जनों शव निकाले जा चुके हैं और रिपोर्ट्स के अनुसार दर्जनों की संख्या में लोग मलबे के अंदर दबे हुए हैं। और यह हमला कितना विशालकाय का, इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि एक गांव को तबाह करने के लिए ना पाकिस्तान ने दर्जनों डाकू विमान भेजे, दर्जनों की संख्या में ड्रोन भेजे और कुछ तो हेलीकॉप्टर भेजने की भी रिपोर्ट में है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि एक बहुत बड़ा वायु सेना की बेड़ा भेजा गया था सिर्फ एक गांव को तबाह करने के लिए। और हमले के बाद ग्राउंड रिपोर्ट के क्या हालत है ना आप खुद अपनी स्क्रीन पर देख लो, साफ साफ पता लग जाएगा। साफ साफ पता लग रहा है कि कितनी भयंकर बमबारी करी गई है। और इस हमले में सबसे दुखद बात यह है कि मरने वालों में ज़्यादा बच्चे हैं। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने एक मदरसे को टारगेट किया जिसमें रात को बच्चे सो रहे थे। मदरसा तो तबाह किया ही, उसके आसपास इलाका भी अंधाधुंध बमबारी में इन्होंने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, जिस वजह से बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब मारे गए। लेकिन पाकिस्तान यहाँ नहीं रुका। कल देर रात उसने तख्ताकिया रीजन पर हमला किया था। उसके कुछ घंटों बाद सुबह इन्होंने नगर रीजन है जो अफगानिस्तान का, वहाँ पर भी बमबारी करी। लेकिन वहाँ पर लोग मारे कम गए हैं। मरने वालों का आंकड़ा पाक्तिकिया में ज़्यादा है। वहीं इस हमले के बाद खुद पाकिस्तान में ही पाकिस्तानी सेना की ज़बरदस्त आलोचना हो रही है, क्योंकि जो हमले के बाद फुटेज आई है उसमें बच्चों की हालत देखकर सब सहम गए हैं। और जब पाकिस्तान की फौज से पूछा गया कि आपने ऐसे अंधाधुंध बमबारी क्यों कर दी, बच्चों को निशाना क्यों बनाया, तो उन्होंने सिर्फ यह कहा कि हमें तो बस इंटेलिजेंस मिली थी कि अफगानिस्तान के पाक्ताकिया और साथ ही नरंगहार रीजन के अंदर बहुत सारे मदरसे हैं जहां पर टेरर्स आउटफिट काम करते हैं। और इसलिए इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर हमने यह एयर स्ट्राइक अंजाम दी है। मतलब जैसे पाकिस्तान खुद के देश में मदरसों के अंदर आतंकियों को पालता है, इन्हें लगता है कि दुनिया भर में भी ऐसे ही होता होगा, इसलिए इन्होंने हमला किया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही रिपोर्ट आ रही है कि इस हमले का मकसद कुछ और ही था। क्या मकसद? वो था प्रेशर रिलीज करना। हाल ही में इमरान खान को लेकर रिपोर्ट सर्कुलेट हुई है जिसमें पता लगा है कि जेल के अंदर ही उनकी 85% आंखें खराब हो चुकी है, दिख नहीं रहा उन्हें। इसके अलावा हालत भी उनके वैसे भी खराब है, बीमारियों ने घेर लिया है। यही कारण है कि दुनिया भर से पाकिस्तान की सेना पर दबाव बनाया जा रहा है कि उन्हें रिलीज किया जाए जेल से।
यहाँ तक कि भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव और सुनील गावस्कर जी सहित दुनिया भर के 14 से ज़्यादा पूर्व कप्तानों ने पत्र लिखा है पाकिस्तान की फौज को कि इमरान खान को तुरंत रिलीज किया जाए। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में आवाज़ उठाई जा रही है, यहाँ तक कि बात व्हाइट हाउस तक पहुँची है। इसी वजह से पाकिस्तान की फौज ज़बरदस्त दबाव है और इसलिए पाकिस्तान की फौज लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहती है, क्योंकि आज भी इमरान खान को लेकर पाकिस्तानियों के सेंटीमेंट बहुत हाई रहते हैं। इसलिए यह सिर्फ एक ध्यान भटकाने की टेक्निक है, लेकिन इसकी इस घटिया टेक्निक्स की वजह से आज अफगानिस्तान में दर्जनों बच्चों, महिलाएं, बूढ़े मारे गए हैं। और इतना ही नहीं, इसका परिणाम अब पाकिस्तान भुगतेगा, क्योंकि पहले तो अफगानियों ने छोड़ दिया था, लेकिन इस बार नहीं छोड़ेंगे। इसलिए यह सिर्फ एक ध्यान भटकाने की टेक्निक्स है, लेकिन इसकी इस घटिया टेक्निक्स की वजह से आज अफगानिस्तान में मदरसों, बच्चों, महिलाएं, बूढ़े मारे गए हैं। और इतना ही नहीं, इसका परिणाम पाकिस्तान भुगतेगा, क्योंकि पहले तो अफगानियों ने छोड़ दिया था, लेकिन इस बार नहीं छोड़ेंगे। तैयारी शुरू हो गई है अफगानिस्तान में पाकिस्तान फौज और आसिम मुनीर के चेलों को सबक सिखाने की। और आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि अब होगा एक स्मॉल रैकेट्स युद्ध अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। इसलिए मेरी नज़र है दोनों के ऊपर। जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी मैं आपको सूचित करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि वीडियो सबसे पहले आप ही के पास जाएगा। जय हिंद, जय भारत।